आप सभी को दीपावली की राम राम। रोशनी का पर्व दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस पर्व को मनाने के पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं? आखिर क्या है ऐसा जो हम इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हर साल इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं और एक पौराणिक कथा भी है। इसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि कार्तिक मास अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर पूरा महोत्सव जैसा मना दिया था और यही प्रथा अभी तक चली आ रही है। और ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी इसी दिन हुआ था। विक्रत संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नववर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन ही व्यापारी भी अपने बही खाते बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की भी प्रथा है और इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है। यानी कि जो भी जुए में जीत जाता है, माना जाता है कि पूरे वर्ष भर उसका भाग्य अच्छा रहेगा। वैसे जुआ खेलना एक बहुत बुरी बात है, लेकिन ये एक प्रथा है और इसको प्रथा के तरह ही मनाया जाए उसी दिन तो ये ज़्यादा अच्छा है। आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग कहानी सुनते हैं। एक पौराणिक कहानी है ये, तो आइए सुनते हैं। कथा। एक साहूकार था और उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पहले की जो बच्चियां होती थी वो अपने माँ पिता से पूछकर ही कुछ करती थीं, कुछ निर्णय लेती थीं। अब आज तो बात ही अलग है, लेकिन पहले ऐसा होता था। घर आकर जब बेटी ने अपने पिता को बताया कि पीपल के पेड़ के पास एक स्त्री रहती है और वो मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, तो क्या मैं उसकी सहेली बन जाऊं? तो पिताजी ने हाँ कर दी और दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बनाना भी स्वीकार कर लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं और लक्ष्मी जी ने उन्हें ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया और उसको सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन भी खाने को दिए। अब जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? तो पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, फिर वह तैयार हो गई। फिर सेठ की लड़की घर आई और घर आकर रूठ कर बैठ गई। तो सेठ जी बोले कि तुम तो लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उनकी बेटी बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत अच्छा भोजन भी कराया और मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, जो अपने से बनेगा वही उनकी खातिर कर देंगे। तू जल्दी से गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। अब साहूकार की बेटी ने उन्हें बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ जी की बेटी ने लक्ष्मी जी को ज़बरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी कृपा बरसाकर साहूकार को बहुत अमीर बना दिया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और उसे बहुत सा धन दिया, वैसे ही हम सभी को देना। अपनी कृपा बनाए रखना। आइए
अब गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है और ये ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है और उनके जो सींग होते हैं उस पर हल्की तेल की मालिश भी की जाती है। उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी आरती भी उतारी जाती है। फिर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दूध, दही से पूजा की जाती है। तेल का दीपक जलाया जाता है और फिर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, आइए इस कथा को सुनते हैं। कथा: एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार का भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष ये उत्सव होता है। तब कृष्ण बोले कि यदि वह देव स्वयं आकर भोजन करें, भोग लगाएं, तब तो इस उत्सव का कुछ महत्व है। तो गोपियाँ बोलीं कि तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने घरों से पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं और गोवर्धन महाराज की पूजा की जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने बादलों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाया जाए कि वहाँ पर प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाए। अब मेघ बादल इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। करीब 7 दिन तक वर्षा हुई होगी। श्री कृष्ण ने जब सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं, गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय, बछड़ों, बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी जल की बूंद नहीं पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि जो पृथ्वी पर श्री कृष्ण हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे तुम्हारा ऐसे बैर लेना अच्छी बात नहीं है, ये उचित नहीं है। यह बात सुनकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित हो गया और हम आज भी गोवर्धन पूजा करते हैं। आइए अब हम भाई दूज पर्व की बात करते हैं। हिंदू समाज में यह त्यौहार भाई बहन के अमर प्रेम को दर्शाता है। एक रक्षाबंधन आता है जो कि सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है, और दूसरा भाई दूज का त्यौहार आता है जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहन भाई को तिलक लगाकर गोला देती है और भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। आइए इस त्यौहार की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे।
कार्तिक शुक्ल तृतीया को यमुना ने अपनी भाई यमराज को भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा, तो बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन खिलाए, मिठाई दे, उसे आपका भय ना रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी को वापस लौट गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के हाथ से तिलक लगवाते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इस तरह भाई दूज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।